महाराज, आपने इस दूत को किस लिए याद किया है? आपको बुलवाने का एक कारण है। जैसा कि महामुनि के द्वारा हमें ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि यहाँ का सारा समाचार, सारा हाल हम एक पत्रिका में अंकित करके अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी तक पहुंचावे। हमारी दृष्टि में इस कार्य को आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। चाहते हैं कि आप अयोध्या चले जाएं, वो हमारी पत्रिका लेकर, और यहाँ का सारा हाल आप स्वयं जाकर उनसे कहें, जिससे कि महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या से बारात सजाकर मिथिला आ सके। अवश्य मैं आपको वह पत्र देता हूं। सेवक, पत्र लाया जाए। अयोध्या जाना है और अयोध्या जाना है। अयोध्या की रास्ता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूछते पूछते मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आप अन्यत्र कार्य देखे, मैं आपके कार्य हेतु अयोध्या जा रहा हूं। अवश्य अयोध्या जाना है भैया, लेकिन अयोध्या की रास्ता भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूछते पूछते अयोध्या जाऊंगा। ए भैया, ए मोड़ी, अयोध्या की रास्ता सीधे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अवध नगर की डगरिया अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया, बता दे मिथिला से चला जनक जी का संदेशा लेकर के पहुंचे दूत रामपुर पार, पहुंचे दूत रामपुर पार, हर्ष
सुंदर प्रवाह है। जय हो सरयू मैया। सरयू मैया में स्नान करने के पश्चात चले महाराज के भवन की ओर। किसी चतुर दूत से मिले, चतुर सेवक से मिले, चतुर सेवक राजा। अरे भैया भूत खबर जनाई। जय किशोरी जी की। जय जय श्री राम जी की। जय किशोरी जी। भैया कहाँ से आगमन हुआ है? तिरहुत से आया हूँ भैया। ओ तिरहुत से। कोई विशेष समाचार किसी से? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। अवश्य। आप तिरहुत से आए हैं, आपका परिचय क्या है? जानकी दास नाम है मेरा। वो जानकी दास नाम है, तो आप सेवक लग रहे हैं। महाराज जनक जी के सेवक हैं? महाराज जनक जी का सेवक। हम अवश्य ही आपके आने का शुभ संदेशा महाराज तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम हरनाम है? हाँ, हमारा नाम हरनाम है। ठीक है, जय हो। हमारा नाम रामदास है। रामदास? रामदास। हरनाम के लड़के हो? हाँ, हरनाम के लड़के हैं। जानते हो क्या हरनाम को? हाँ, शोपाल का भाई। अच्छा अच्छा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। महाराज एक विशेष सूचना है। तिरहुत से महाराज जनक जी का एक सेवक आपसे मिलना चाहता है और आपकी प्रतीक्षा में है। आप जैसा आदेश करें वैसा हम आज्ञा का पालन करें। और देखिए हमारे डीके राजपूत जी एंड राधा चरण, आप दोनों की ओर से 50 मुद्राएं ये जोकर के लिए। धन्यवाद। चतुर्द्वारपाल मिथिला से दूत आया हुआ है। मैंने तो वहां के विषय में ऐसा सुना है, पूर्ण नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, ऐसी वहां की प्रजा है। बड़े ही धर्मात्मा नेपाल है महाराज जनक। कोई ना कोई शुभ सूचना मिलेगी। जाओ उसे दरबार में प्रस्तुत करो। आदेश हो गया। जाओ महाराज की जीवन की जयकार हो। चक्रवर्ती नरेश की सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। तत्पश्चात हमारे महाराज सीरथ ध्वज जी का भी प्रणाम स्वीकार करें। मैं तिरहुत मिथिला से आया हूँ। महाराज सीरथ ध्वज जी का यहाँ पत्र लेकर महाराज करी प्रणाम तिन्ह पापी मुदित मही, आप उठलीनी वारी बिलोचन, वाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। पुन घर धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुन साची। दरबार में बैठे हुए प्रजापुरवासियों, मैं आप लोगों के सामने ये पत्र पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। ये दूत मिथिला से आया है। महाराज जनक ने इसे हमारे पास भेजा है। इस पत्रिका में लिखा है, श्री राजन महाराज को करता जनक प्रणाम, ब्याहन आवहु राम कहा, शिव धन भंजो राम। हमारे बड़े बेटा राम ने धनुष का खंडन किया है। महाराज जनक ने हमें तो शीघ्र बारात लेकर के मिथिला बुलाया है। ऐसी ये शुभ पत्रिका लेकर के दूत आया हुआ है। भैया शुभ समाचार लाए हो। सारा समाज आनंदित और उत्साहित हो रहा है। आओ बैठो बैठो। खेलत रहे कहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। खेलत रहे तहाँ सुध। आओ बेटा भरत और शत्रुघ्न, देखो लाल, ये दूत ये पत्र लाया हुआ है। तुम्हारे बड़े भैया ने धनुष का खंडन किया है। जाओ बारात की संपूर्ण तैयारियां करवाओ। जाओ। ये छोटे राजकुमार है महाराज। हाँ, ये छोटे। मैं परेशान हो गया, संशय में पड़ गया था। जय हो। प्रणाम महाराज। चाहिए वो नहीं है ये। अच्छा अच्छा, उनसे छोटे हैं। छोटे हैं।
कविमृत दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया मैं जानना चाहता हूं, अपने पुत्रों की कुशलता जानना चाहता हूं भैया। भैया कहाँ हो वो कुशल गौवारे, तुम नीके निज नयन निहारे। कहो भैया मेरे वो बारे बारे सुकुमार कुशल से है ना, क्या तुमने उनको अपने नेत्रों से देखा है? अगर देखा है तो एक सांवला सांवला होगा, श्यामल गौर वो धारे धरुहा था, बैठ सोरे कौशिके मुनि सा था। हाथों में धनुष बाण लिए होंगे, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में होंगे। जा देने थे मुनि गए भाई, तब ते आजो साचे शोध पाई। जिस दिन से महामुनि विश्वामित्र जी उन्हें लेकर के गए हैं, उस दिन से आज तक उनकी कोई भी सुध नहीं मिली। कहो कहो तुम लोगों ने उन्हें कैसे जाना? महाराज जनक ने उन्हें कैसे जाना? मेरे पुत्रों की कुशलता सुना दो भैया, कुशलता सुना दो। कहो विदेह गवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। धन्य सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। धन्य महाराज, आपके जैसे पुत्र राम लक्ष्मण वो पूछने योग्य नहीं है महाराज, पूछन योग्य न, पूछन योग्य न तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह पुर उजियारे। आपके बेटा पुरुष और सिंहों की समाज में वैसे ही तेजवान यशस्वी पुत्र है महाराज। तिनके तस प्रताप ते आगे, सजमनी लभिसी तल लागे। आपके पुत्रों के प्रकाश के आगे ससीमली रवि शीतल लगे, सूर्य बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा है, चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है महाराज। राम ने बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। सीता जी के स्वयंवर में महाराज देश देशांतर से राजा गढ़ाए, पर भोलेनाथ के आयुध का खंडन किसी भी नेपाल के द्वारा नहीं किया गया। हाँ, लेकिन आपके ज्येष्ठ पुत्र राम जी ने इस तरह धनुष तोड़ दिया, जिस तरह मतवाला हाथी एक कमल की डंडी को तोड़ दे, तहा राम रघुबर समय। सुनिए महामहिमा अभंजे चाप प्रयास जिन गज पंकज नाल। जैसे ही धनुष टूटा तो भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हो गया। हाँ महाराज, परशुराम जी महाराज, परशुराम बब्बा आ गए। फिर क्या हुआ? काफी ओतप्रोत लाल पीले आंखें दिखा रहे थे, इतने से लेके उते तक महाराज। कहू चढ़े जनक धनुष के ही तोरा, ऐसा कह रहे थे। ऐसे जो चिल्ला रहे थे खूब देर। हाँ, बेग दिखाओ, मैं तो हूं, ये भी बोल रहे थे। डर क्यों रहे हो, मैं तो हूं। महाराज
इतना काफी आतंक मचाए थे, इतना ज्यादा परशुराम बब्बा आतंक मचाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने बहुत रगड़ा, इतना रगड़ा। हाँ हाँ महाराज, लक्ष्मण जी ने 2-4 बातों में इतना रगड़ दिया उनको, इतना धो दिया कि परशुराम बब्बा बिल्कुल स्विच ऑफ हो गए। और राम जी के आगे अपना धनुष देकर जय रघुवंश बनज बने भानु, इतना कह के पश्चात वन की ओर प्रस्थान करते भय। वाह भैया, लाओ लाओ इस दूत को निछावर दो। कहीं अनीत पे मुंह नहीं काना, क्यों भैया? निछावर शब्द सुनते ही कान बंद कर लिए। मैं भाव पक्ष का हूं महाराज, अन्य लोग तो दर्शन पक्ष के हैं, क्योंकि जो सीता जी है, किशोरी जी, वो गांव नाते पड़ोस नाते मुझे कक्का कहती है, काका। अब मैं उनको पुत्री मानता हूँ। भला एक पिता पुत्री का धन कैसे ले सकता है महाराज? मैं यहाँ का जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। बड़े अच्छे विचार है भैया, तुम एक काम करो, हमारे साथ गुरु सदन चलो, चलें और फिर साथ में मिथिला चलना। मौसम में आशिकाना, आए दिल कहीं से ऐसे ढूंढना। मौसम में आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे ढूंढना। तुझको कथा सुनाई गुरु सादर दूत। हे दीनानाथ, ये मिथिला से दूत आया है, पत्र लेकर के आया है, इसको देखें, फिर जैसी आगे आज्ञा हो वैसा कार्य किया जाता है। ये मिथिला से आया है, महाराज जनक जी का दूत है। श्रम तो हो गए होंगे, इनको आश्रम में जलपान की व्यवस्था की जाए और ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि श्रमित है, हम देख रहे हैं। ये पत्र महाराज जनक जी के यहाँ से आया है, इसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से यहाँ पर सभी प्रकार की कुशलता है, अस्तु। वहां पर भी भगवान शंकर जी की कृपा से कुशलता ही होगी। आपके पुत्र राम जी के द्वारा भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ करके मेरे मनोरथ को पूर्ण किया गया है। क्यों नहीं? पुण्य पुरुष कहूं मई सुख छाई। पुण्यवान पुरुषों के लिए सारी पृथ्वी सुखों से परिपूर्ण है। हे राजन, जिम शर्त ही सागर में जाई, यद्यपि ताही कामना नहीं। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, यद्यपि ताही कामना नहीं, फिर भी सागर को कभी ये कामना नहीं रहती कि ये नदियां आकर के मुझसे मिले। ठीक उसी प्रकार से तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील पर जाई सुभाए। उसी प्रकार से जो धर्मवान पुण्यात्मा होते हैं उन पर सुख संपत्ति ये स्वतः ही पहुंच जाया करती है। फिर आप तो गुरु पुत्र धेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी, तुम तो ब्राह्मण और गाय के सेवन करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले ऐसे धर्मात्मा राजा हो। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। चारों यत्र तत्र सर्वत्र केवल सुख ही सुख आच्छादित है। राजन, तुम कहूं सर्व कार्य कल्याणा, सजहु बरा बजाई निशाना। तुम्हारे लिए चारों ओर कल्याण है। अब हमारा आदेश है कि अतिशीघ्र बारात को पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाए और सीधे मिथिला की ओर प्रस्थान किया जाए। जय हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
मैंने सभी को आज्ञा दे रखी है, सभी लोग अपने अपने रथों में सवार होकर के नगर के बाहर एकत्रित हो रहे प्रभु। बारात की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बस आप तैयार हो, श्री गणेश भगवान की जय बोले और बारात प्रस्थान की जाए। क्यों नहीं, ये चतुर सेवक है, इससे व्यवस्था पूछे। महाराज की जय। कल्याण हो। क्यों? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, बारात की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। पूरी व्यवस्था है महाराज, गुरुजी पूरी व्यवस्था है। जो जो आपको चाहिए वो बता दो, सब हाथी घोड़ा गधा ऊंट सब कुछ है, रथ है, सब है। सब नगर निवासियों के लिए, क्योंकि ये भी तो सारे सब लोग बारात में जाएंगे। हाँ हाँ गुरुजी, क्यों नहीं, सब लोग जाएंगे। गुरुजी आप उनके लिए पालकी, रथ, हाथी घोड़े सब कुछ पूर्ण रूप से तैयार है। सब है गुरुजी, सब कुछ तैयार है। और हमारे लिए, आपके लिए गुरुजी बढ़िया लंबा पूरा ऊंट है। क्या हमारे लिए ऊंट? हाँ ऊंट? अरे ऊंट में जाना मलकते हुए बारात में। अरे नहीं, ऊंट की सवारी और वैसे भी जो करता है, और फिर ऐसी जेठ की दोपहरी और उसमें भी ऊंट की सवारी, तो निश्चित है कि जल्दी हो जाएगी स्वर्ग की तैयारी। ये हमारे लिए उचित ना रहेगा, क्योंकि तुम अवस्था देख रहे हो, अवस्था के हिसाब से हमारी व्यवस्था करो। तो आप ऊंट में नहीं जाएंगे? नहीं, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कोई दूसरी व्यवस्था। कोई बात नहीं गुरुजी, ऊंट नहीं तो आप फिर रथ में चले जाए। हाँ, ये उचित रहेगा। रथ भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है। नहीं तो हमारे लिए रथ उपयुक्त रहेगा। रथ हमारे लिए तैयार है, सब तैयार है। तो फिर तो सभी लोग, बाजे वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले और ऊंट वाले, सब लोग आ जाए। सब लोग अपना अपना साधन तैयार कर ले। सबको तैयार कर लिया है, सब तैयार है। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय हो। बारात को लेकर के चला जाए। मैं लेकिन घोड़ी में जाऊंगा। किसमें? घोड़ी में। घोड़ी में क्यों? और क्या, मैं घोड़ी में तो चले।